तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का अम्ल भस्म तथा लवण यानी चैप्टर 2 है। क्लास 10th का केमिस्ट्री है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, इसमें हम आपको जितना इस पार्ट में हो सके उतना मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना और पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो इस चैप्टर का अम्ल भस्म तथा लवण के चैप्टर जो है, इसमें पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बन सकेगा उतना मैं बनाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है और पार्ट 2 है अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। 1 से इसमें 20 तक क्वेश्चन बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है, याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो लाल रंग में बदलता है। भस्म लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो नीला रंग में। अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है, ये लाल को नीले में बदलता है, याद रखना है। HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल है, तो ये प्रबल अम्ल है। CH3COOH किस प्रकार के अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, तो संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। HCl प्लस Fe अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Fe मतलब लोहा होता है। विद्युत का संचालन करने वाले विलयन क्या कहलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, याद रखना है। NaOH क्या है, NaOH क्या है, तो ये भस्म है, एक प्रकार का भस्म का उदाहरण है। Ca(OH) क्या है, तो ये भस्म का ही उदाहरण है। अम्ल में कौन सा आयन पाए जाते हैं, तो अम्ल में H+ आयन पाए जाते हैं। और भस्म में कौन सा आयन पाए जाते हैं, तो OH- आयन पाए जाते हैं। H2SO4 का जलीय विलयन क्या करता है, तो विद्युत का संचालन करता है। H2SO4 का जलीय विलयन क्या करता है, तो विद्युत का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रोड किसमें डुबोकर मतलब डुबा कर रखा जाता है, डुबो जाता है। तो इलेक्ट्रोड को हम HCl के विलयन में, हाइड्रोक्लोरिक के विलयन में डुबोकर रखते हैं। अम्ल शब्द किस लैटिन शब्द से बना है, तो एसिडस से बना है, याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है, तो साबुन के जैसा। जैसे साबुन को जैसे लगाते हैं ना, तो बुलबुला जैसे ना, तो उसी की तरह होता है। NaOH पानी में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो Na+ देता है और OH- देता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण लिखें। तो विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण क्या हो सकता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो H+ आयन देता है। HCl जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है, तो H+ और Cl-। HCl जो होता है H+ और Cl- बनाता है। HNO3 जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है, तो H+ और NO3- बनाता है। H2SO4 जल में घुलकर कितने H+ आयन देता है, तो 2 आयन देता है, 2, याद रखना है। CH3COOH जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो H+ और CH3COO- देता है, याद रखना है। C वाला ये COOH- देता है, याद रखना है। H2CO3 जल में घुलकर कितने H+ आयन देगा, तो 2 आयन देगा, ठीक है ना। H2 है, 2 आयन देगा, ठीक है ना। H3PO4 जल में घुलकर कितने H+ आयन देगा, तो 3 देगा, क्योंकि H का मान 3 है, आपको देखना है। H+ आयन जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है, तो H3O+ बनाता है, याद रखना है। H3OH आयन जो होता है वो क्या कहते हैं, तो हाइड्रोनियम कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। KOH जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो K+ और OH-। NH4OH जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो NH4+ और OH-। यहाँ OH है इसलिए OH में आता है। CaOH जल में घुलकर कितने OH- देगा, तो 2 आयन देगा, 2 है तो 2 देगा यहाँ पर H2। ये दोनों के लिए ब्रैकेट है। तो जल में घुलकर भस्म किस आयन को उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जब जल में घुलकर भस्म किस आयन को उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन, याद रखना है। अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया में कौन सा लवण बनता है, तो NaCl यानी नमक बनता है, NaCl। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा द्रव बनता है, तो जल बनता है।
Na+ किससे मिलकर NaCl बनाता है, तो Cl माइनस से। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 38 है, H+ और OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, तो H2O बनाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण में विलयन कैसा हो जाता है, तो उदासीनीकरण में उदासीन विलयन हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो जल की। तो ये रहा 1 से 40 तक बता चुके हैं। पसंद आएगा तो जरूर फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये क्लास 10th के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।